इनका जो मूल विवेचन है वो सुनाया। कुछ पंक्तियां साथ मिलकर गुनगुनाएंगे। बंधन में बंधे हुए हैं इस जग के जीव ये सारे, बंधन में बंधे हुए इस जग के जीव ये सारे, है राग द्वेष दो बंधन जो काटे मोक्ष पधारे, है राग द्वेष दो बंधन जो काटे मोक्ष पधारे, कर्म है बीमारी कर्म काटने की करनी है तैयारी, केशी गौतम मिलन महामंगलकारी, महापुरुषों का दर्शन होता सुखकारी, केशी गौतम मिलन महामंगलकारी, महापुरुषों का दर्शन होता सुखकारी। दो बंधन हमारे साथ सदैव जुड़े हुए हैं, एक राग का बंधन है, एक द्वेष का बंधन है। श्रद्धेय आचार्य भगवान अक्सर फरमाते हैं कि द्वेषी के प्रति तो हमारी बहुत सजगता रहती है ना। कोई शत्रु होता है तो उसके लिए हम अधिक जागरूक होते हैं कि वो कहीं मेरा अहित ना कर दे, परंतु मित्र रागी जो है उसके प्रति भी हमें उतना ही सजग रहना है। राग भाव को जब काट दिया जाता है तभी वीतराग अवस्था प्राप्त होती है। केशी गौतम मिलन का ये जो अध्ययन है ये यही बता रहा है, उन दोनों के भीतर का जो भाव है वो यही कह रहा है कि हमें ऐसे ऐसे अपने जीवन में आने वाले प्रत्येक जो है उपसर्ग परिसह को अंतःकरण के भावों से सहन करके स्वीकार करके मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना है। यही बात हमने इस केशी गौतमीय अध्ययन में सीखी है कि कैसे मन है। मन के लिए कहा, अति दुष्ट है मन का घोड़ा जो चहुदिश फिरता रहता, अति दुष्ट है मन का घोड़ा जो चहुदिश फिरता रहता, पाकर के धर्म की शिक्षा एक जगह शांत हो रहता, पाकर के धर्म की शिक्षा एक जगह शांत है रहता, बन निर्विकारी है निर्भय खिली खूब है फुलवारी, केशी गौतम मिलन महामंगलकारी, महापुरुषों का दर्शन होता सुखकारी। अगर हमें राग और द्वेष दोनों पर विजय प्राप्त करनी है तो अपने मन को देखना होगा, और निश्चित रूप से हम मन को देखने लग जाए, मन के दृष्टा बन जाए तो निश्चित रूप से वो मन भी शांत हो जाएगा। अत्यंत सरलता से हम शुक्ल ध्यान तक पहुंच पाएंगे, जो वर्तमान में श्रद्धेय आचार्य भगवान के अनंत पुण्य से, वितराग साधिका निशा जी के अनंत पुरुषार्थ से ये साधना चतुर्थ आर्य की पंचम आर्य में प्राप्त हुई है। उसके अंतर्गत यही विधि सिखाई जा रही है कि हम अपने मन को कैसे जाने, मन को कैसे देखें, ज्ञाता दृष्टा भाव की हम आराधना कैसे करें। जैसी आराधना हमारी होगी उसी प्रकार हम कर्म निर्जरा के मार्ग पर आगे बढ़ते जाएंगे।